भागीरथ चौधरी से बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता, जरा सुनिए एक बार। को भी बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। ये बताइए कि मोदी 3.0 यानी कि ये जो तीसरे सत्र की शुरुआत हो रही है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आज पदभार संभालने वाले हैं। और सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी उस टीम का एक सदस्य, मुझे भी उन्होंने दायित्व दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। उसके लिए आपको पता 2014 के पहले ये आर्थिक रूप से 11वें पायदान पे था, आज 5वें पायदान पे है। और वो दिन दूर नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री आज शपथ दायित्व संभालते ही ये देश फिर तीसरी आर्थिक रूप से तीसरे नंबर पर आने की स्थिति में जल्दी से आने वाला है। क्योंकि सर आप राजस्थान से आते हैं और सबसे बड़ी बात है, बहुत पुराने आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहें, नेता कहें, एक लंबा अनुभव आपके साथ में है। सरकार में आपको एक जिम्मेदारी दी जा रही है। आज जब आप लोग अंदर पहुंचे थे, चाय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत कर रहे थे, 100 दिनों का एक रोड मैप भी प्रधानमंत्री जी ने रख दिया है। तो किस तरीके से उस रोड मैप को लेकर चलेंगे अब आप लोग? देखिए, प्रधानमंत्री जी आपको पता है 10 साल में चाहे प्रधानमंत्री के रूप में या गुजरात के मुख्यमंत्री रूप में एक दिन का अवकाश लिए बिगर रात और दिन वो काम करते हैं। तो हमें भी उन्होंने कहा कि बस जनता की सेवा करनी है, ये नहीं है कि आप मंत्री बन गए तो इस तरह से आपको काम करना है। तो जो दायित्व जो भी देंगे उस दायित्व को हम ईमानदारी से निभाएंगे और जनता की सेवा करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जो विकास में विश्वास करती है। बाकी पार्टियां तो कुछ नहीं है, कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की आज तक इतिहास उठा के देख लो, जब जब भी केंद्र में सरकारें भारतीय जनता पार्टी की रही है, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी या मोदी जी के समय, तभी इस देश का विकास हुआ। और हमारे प्रदेशों में देख लो, जब जब बीजेपी की सरकार रही है तभी प्रदेशों में विकास हुआ। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जो 100 दिन का रोड मैप दिया, उस पर रात दिन सभी, चाहे मंत्री हो चाहे हम जनप्रतिनिधि हो, सारे मिलकर काम करेंगे। और जो जनता की जो आशाएं हैं, उन आशाओं पर हम खड़े उतरने की भरसक कोशिश करेंगे। पीएम आवास पे और भी लोग मौजूद थे जो मोदी सरकार की टीम का हिस्सा हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो लोग भी काम करते हैं, एक विज़न के साथ काम करते हैं। जब आपकी बातचीत हुई, जब आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या सर क्या बातचीत रहा? क्योंकि बाहर तो हम लोग थे, हम लोग को कुछ पता नहीं, आप ही बता दीजिए क्या बातचीत हुई। बस यही है, काम करना है, जनता की सेवा करनी है। प्रधानमंत्री जी ने जो रोड मैप दिया उस पर रात दिन लग जाना है और जनता की सेवा करनी है। विपक्ष लगातार एक बात कह रहा है कि ये जो सरकार है, ये एक तरीके से बैसाखियों पर बनी हुई सरकार है। ये आप लोग किस तरीके से इस चैलेंज को लेके चलेंगे? क्योंकि काम तो बहुत सारे करने हैं, 100 दिनों का रोड मैप पीएम ने दे दिया है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में ये मजबूत सरकार जो है, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये मजबूत सरकार है। और जो भी उनके विजन है, उस विजन को सबको पूरा करेंगे और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रात दिन एक, क्योंकि मोदी जी ने चाहे मुख्यमंत्री रूप में गुजरात के रूप, चाहे यहाँ 10 साल में प्रधानमंत्री के रूप में क्षण क्षण पल पल उन्होंने देकर उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। गरीब को गणेश मानकर जो काम किया, उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व में ये पूरे मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और एनडीए काम करेगा। और इस एनडीए के नेतृत्व में जो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में ये काम होगा और मैं कह रहा हूँ कि विकसित राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। तो भागीरथ चौधरी थे जिनको मोदी की कहा जाए टीम में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और अब जिस तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं वो भी राष्ट्रपति भवन में लगातार की जा रही हैं और शाम ठीक 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास से निकलेंगे। भागीरथ चौधरी जो कि संभावित मंत्री हैं पीएम मोदी की कैबिनेट में इस बार शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा मंत्रिपरिषद इस बार होगा और उसमें जिक्र है कि इनका नाम भी है।